एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर तक पहुंचने वाले जो रास्ते हैं उनको भी इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा न हो। ये जन्मभूमि पथ है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार काम जारी है और इसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। अनिल मिश्रा जी ट्रस्ट के सदस्य बात करने के लिए हैं। सर, ये जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है, अलग अलग जन्मभूमि पथ हो या राम पथ हो या और जो रास्ते हैं, कितना निर्माण पूर्ण हुआ है और 22 तारीख से पहले क्या सारे तैयार? उत्तर प्रदेश सरकार 22 तारीख को आने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वागत के लिए पूरे देश और दुनिया से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए पूरी अयोध्या को उत्तर प्रदेश सरकार सजाने संवारने के काम में लगी है। चाहे वो रामपथ को देख लीजिए, श्याम जन्मभूमि पथ को देख लीजिए, भक्ति पथ को देख लीजिए, धर्मपथ को देख लीजिए, सभी मार्ग सज धज करके तैयार होने वाले हैं। प्रकाश व्यवस्थाएं उत्तम श्रेणी की वहाँ हो रही हैं। आवागमन के लिए सभी मार्ग सज धज के तैयार हो रहे हैं। अब हम जहाँ खड़े हैं ये सीधे राम जन्मभूमि के कॉरिडोर के रूप में इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। दोनों तरफ दीवारें तैयार हो रही हैं, उस पर अयोध्या और राम के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रसंगों का चित्रांकन होगा। आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु इस मार्ग पर चलेगा तो भाव विभोर होते हुए प्रभु राम के मंदिर में प्रवेश करेगा। प्रभु राम का मंदिर जो 3 मंजिला बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से बन रहा है, वो भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला, मनुष्य को उसके कर्मपथ पर चलने की प्रेरणा देने वाला है। सर, ऐसा कहा गया था कि राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो एक तरह से पूरे देश के हर राज्य की उसमें झलक मिलेगी। कुछ ना कुछ उसमें शामिल किया गया, कहीं के कारीगर हैं, कहीं के की शिलाएं हैं, कहीं का कुछ और है। तो आपको लगता है कि भारत का एक संवेद रूप निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ, पूरे भारत के इंजीनियर्स, चाहे गुवाहाटी IIT हो, चाहे दिल्ली IIT हो, चाहे सूरत IIT हो, चाहे मद्रास IIT हो, चाहे उत्तराखंड में IITs हैं जो उससे जुड़े हुए हों, चाहे कानपुर IIT हो, सभी IITs के इंजीनियरों ने मिलकर के इसकी नींव तैयार किया है। सर, राम की जो प्रतिमा है रामलला की, वो 3 प्रतिमाएं तैयार करने की बात थी, वो कब तक वो कार्य पूर्ण होगा, कब उसका सिलेक्शन या किस समय उसको लेकर के निश्चित रूप से जैसे मंदिर तैयार हो रहा है वैसे समय से प्रतिमा भी तैयार होकर के प्रतिष्ठित होगी। जैसे पूरे देश की जो शक्ति है, इंजीनियरों की शक्ति है, कारीगरों की शक्ति है, उड़ीसा के कारीगर, गुजरात के कारीगर, राजस्थान के कारीगर, बिहार से आने वाले कारीगर सब मिलकर के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे कर्नाटक के ग्रेनाइट, बंसी पहाड़पुर के सैंडस्टोन और राजस्थान के मार्बल से मिलकर के बन रहा ये सुंदर मंदिर सबको एक साथ अपने में समेटे हुए। आप हैदराबाद का अनुराधा टिम्बर्स वो दरवाजे बना रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक हिस्सा राम जन्मभूमि का देश भर के सभी भागों से जुड़ करके मिल करके लोग बनाकर तैयार कर रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं जैसे पूरे देश के लोगों ने 10 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के लिए निर्माण का सहयोग किया था, वैसे देश के लाखों लाख लोग का सहयोग राम मंदिर के निर्माण में हो रहा है। चाहे वो कारीगर के रूप में हो, चाहे इंजीनियर्स के रूप में, चाहे पत्थरों के रूप में हो, चाहे जो सामग्रियां आ रही पूरे देश के सभी हिस्से से आकर के बन रही हैं। जी, ठीक है। धन्यवाद सर। अनिल मिश्रा जी ट्रस्ट के सदस्य हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से निर्माण हो रहा है और इसमें पूरे देश के कहीं ना कहीं लोगों की हिस्सेदारी है, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे कारीगर हों, चाहे आम लोग हों या वहाँ से किसी ऐसे सामग्री
को लाने की बात हो, पूरे देश का उसमें योगदान है। अपने आप में राम मंदिर एक ऐसा अनुपम उदाहरण होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है, उस तरह से राम मंदिर भी एक उसी तरह से एक रूप में दिखाई पड़ेगा जिसमें सभी भारतवासियों का और राम को मानने वाले असंख्य राम भक्तों का की आस्था का वो केंद्र होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।